Okay, so good morning everyone. Is my voice audible to all of you? हिमाक्षी बेटा, आवाज आ रही है? यस सर, यस ओके, सर। तो सभी स्टूडेंट्स जो हैं एक तो अपना कैमरा ऑन कर लें बेटा। एवरीबडी प्लीज ऑन योर कैमरा। गुड मॉर्निंग वंश, गुड मॉर्निंग रितिका। धीरे धीरे सभी स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्ट हो जाएंगे और आज पढ़ाई तो होने नहीं वाली, आज तो हम सिंपल बातचीत करने वाले हैं। जिसके घर पे भी बेटा ज्यादा नॉइस प्रोड्यूस हो रहा है वो अपना कैमरा, अपना जो माइक है उसको म्यूट कर दें। आपको जब भी कुछ बोलना हो तभी अपने आप को अनम्यूट करें। आज मैं किसी को म्यूट नहीं करूंगा क्योंकि बीच बीच में आप भी कुछ बोलोगे। तो आप लोग क्या करो, अपना माइक जो है वो म्यूट कर लो। जब आपसे कुछ पूछा जाए तब आप अनम्यूट होके आंसर दे सकते हो। तो स्टूडेंट्स जो है कनेक्ट होते जा रहे हैं। तिमाक्षी, रितिका, वंश, ऋषभ, प्रवनीत, आर्यन, मनदीप, आस्था, आदित्य। तो कैमरा जरूर ऑन कर लें बेटा सभी। मनीष, तो एवरीबडी जस्ट ऑन योर कैमरा। कैमरा ऑन रखें जरूर। जैसे ही सभी आ जाते हैं तो आज का सेशन शुरू किया जाएगा फिर। ओके, खुशी चौहान। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग रितिका। टोटल 14 स्टूडेंट्स जो हैं वो कनेक्ट हो चुके हैं हमारे साथ। बाकी भी धीरे धीरे कनेक्ट हो रहे हैं। रणविजय भी आ चुका है। तो सभी मुझे एक तो कैमरा ऑन रखे बेटा, किसी ने भी कैमरा ऑन नहीं किया है। कैमरा ऑन करना कंपलसरी है सबके लिए। मैं देख सकता हूं किसी भी बच्चे ने कैमरा ऑन नहीं किया हुआ। एवरीबडी जस्ट ऑन योर कैमरा। तिमाक्षी, रितिका, ऋषभ, रवनीत, आर्यन, मनदीप, आस्था, मनीष, दीपक, खुशी। सभी स्टूडेंट्स अपना कैमरा जरूर ऑन कर लें क्योंकि कैमरा ऑन करना जरूरी है बेटा। कैमरा ऑन नहीं करोगे तो फिर मैं कैसे आप लोगों से इंटरेक्ट कर पाऊंगा, क्योंकि आज का सेशन तो इंटरेक्शन पे बेस्ड है। आई टू आई कांटेक्ट होगा तभी तो मैं आप लोगों से बात कर पाऊंगा। मुझे इस टाइम पे किसी का भी कैमरा ऑन नजर नहीं आ रहा है। ओके, तो मनदीप ने, तिमाक्षी ने कैमरा ऑन कर लिया है। दैट्स अ गुड थिंग। रणविजय ने भी कैमरा ऑन कर लिया है। वंश ने भी कैमरा ऑन कर लिया है। कैमरा ऑन रखा करो, ठीक है। आस्था ने भी कैमरा ऑन कर लिया है। रवनीत ने भी। ओके, सभी स्टूडेंट्स कैमरा जरूर ऑन रखें। आदित्य ने, रितिका ने कैमरा ऑन कर लिया है। और आज तो वैसे भी पढ़ाई नहीं होनी है, आज तो बातचीत करनी है हमें सिंपल। तो आज तो कोई इशू ही नहीं कैमरा ऑन करने में, ठीक है ना। कोई दिक्कत ही नहीं, कैमरा ऑन कर लो सभी। आराम से मजे से बातें करेंगे आज। अभी भी बहुत से बच्चे हैं जो शर्मा रहे हैं कैमरा ऑन करते हुए। भाई कैमरा ऑन कर लो, कुछ नहीं जाता कैमरा ऑन करने में। हाँ जी, कैमरा ऑन कर ले सभी। आदित्य, आस्था, रवनीत, मनदीप, रितिका, नवजोत, सिद्धू, वंश, ऋषभ, खुशी चौहान। काफी बच्चे हैं जिन्होंने कैमरा ऑन कर लिया है और सिर्फ अभी 20 स्टूडेंट्स हैं जो हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं। बहुत से बच्चे अभी कनेक्ट नहीं हुए। एक बार मैं ग्रुप में मैसेज डाल देता हूँ। लो जी, मैंने ग्रुप में मैसेज कर दिया कि सभी आ जाएं जो रहते हैं। आज का सेशन कंपलसरी है भाई, अटेंड करना सभी के लिए।
सो अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फर्स्ट ऑफ ऑल, कैसे हो आप सब लोग? सो एवरीबडी इज फिट एंड फाइन एंड सेफ। तो आप लोग चाहे तो मुझे चैट में रिप्लाई कर सकते हो बेटा। ड्यूरिंग द काउंसलिंग सेशन जब हम इंटरेक्शन करेंगे तो आप चैट बॉक्स में भी इंटरेक्ट कर सकते हो मेरे साथ। इसके अलावा आप अगर चाहो आप बात भी कर सकते हो सीधा मेरे साथ, ठीक है ना। आपको जस्ट क्या करना है, अपना जो माइक है उसको अनम्यूट करो और यू कैन सिंपली इंटरेक्ट विद मी। ठीक, तो सेशन पता है आज का टॉपिक किस रिगार्डिंग है, किस रिगार्डिंग आज का सेमिनार ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? कोई एक बताएगा कि आज हम बात क्या करने वाले हैं? एनी वन ऑफ यू? आर्यन, रितिका, आदित्य, कोई भी एक बच्चा जो अपने आप को अनम्यूट करके बताना चाहे कि आज के सेशन में बेसिकली बात क्या होने वाली है। अमन, नमन, वंश, एनी वन ऑफ यू? लैंग्वेज हमारी फ्यूचर को कैसे डिस्ट्रॉय कर रहा है। ओके, शाबाश तिमाक्षी। तो तिमाक्षी ने बताया है कि आज जो हम बात करने वाले हैं वो है एब्यूसिव लैंग्वेज के ऊपर, कि कैसे एब्यूसिव लैंग्वेज अगर हम यूज करते हैं वो हमारे फ्यूचर को, हमारी पर्सनैलिटी को, सोसाइटी के अंदर हमारी इमेज को कैसे अफेक्ट करता है। इस टॉपिक पे आज बच्चों हम जो है बात करेंगे। क्लियर है सबको? ठीक है, तो ये आज का जो है टॉपिक हमारा होने वाला है कि कैसे जो है अफेक्ट करता है यूजिंग एब्यूजिव लैंग्वेज। अगर हम एब्यूजिव लैंग्वेज यूज करते हैं तो इससे हमारे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है और हमारी वजह से समाज पे, सोसाइटी पे, हमारी सराउंडिंग्स पे क्या फर्क पड़ता है इसका। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो बच्चों यही आता है कि व्हाट इज एब्यूसिव लैंग्वेज। जो हमारे सेशन का टॉपिक है कि व्हाट इज एब्यूसिव लैंग्वेज, बेसिकली सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो यही अराइज होता है। कोई बता सकता है व्हाट इज एब्यूसिव लैंग्वेज? बेसिकली आप किसे बोलोगे एब्यूजिव लैंग्वेज? के एब्यूजिव लैंग्वेज क्या है आपकी नजर में? कोई भी एक बच्चा जो बता सके कि व्हाट इज एब्यूजिव लैंग्वेज। तो एब्यूजिव लैंग्वेज बेसिकली सिंपल है बेटा। एब्यूजिव लैंग्वेज हम किसे बोलते हैं? एक ऐसी लैंग्वेज जिससे हम किसी के ऊपर गलत टिप्पणी करें, किसी की कास्ट के ऊपर कोई गलत टिप्पणी करें, किसी के साथ गाली गलौज करें, या किसी को हर्ट किया जाए जिन सेंटेंसेस से, उन सेंटेंसेस को हम सिंपली एब्यूजिव लैंग्वेज में काउंट करते हैं। ठीक है बेटा। एब्यूजिव लैंग्वेज को यूज करने के क्या क्या साइड इफेक्ट हैं, उससे उससे हमारे ऊपर क्या फर्क पड़ता है, समाज पे क्या फर्क पड़ता है, ये आज का टॉपिक हमारा बेसिकली होने वाला है। तो एब्यूजिव लैंग्वेज सबको पता लग गया कि जो भी गाली गलौच हो गई या किसी को हर्ट करने के लिए जो सेंटेंसेस यूज किए जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं एब्यूजिव लैंग्वेज। अब एब्यूजिव लैंग्वेज का हमारे समाज पे, सोसाइटी पे बहुत ही गलत इम्पैक्ट पड़ता है। पहले तो हम आपकी ही बात करते हैं कि अगर एक इंडिविजुअल पर्सन एब्यूसिव लैंग्वेज यूज करता है तो उसको किस नजर से देखा जाएगा सोसाइटी के अंदर, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे बच्चों। सबसे पहले तो अब आपने एक कहावत सुनी होगी बेटा कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। ये सबने पढ़ा है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। ठीक है ना, ये कहावत तो सबने सुनी है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज ऑलवेज लास्ट इंप्रेशन। अगर आपके सामने आप पहली बार किसी इंसान से मिलो और जब आप पहली बार उससे मिलो तो आप देखो कि वो गाली गलौज कर रहा है, तो क्या इमेज आप लोगों के मन में बनेगी उस थर्ड पर्सन के लिए जिससे आप पहली बार मिल रहे हो? ठीक है ना, बताओ क्या इमेज बनेगी? ठीक है, तो आप सबको पता है कि पहली बार जब आप किसी से मिलते हो तो क्या इमेज आपकी जाती है उसके सामने। पहली बार जब आप किसी से मिल रहे हो और वो गाली गलौज कर रहा है तो आपके मन में एक ही इमेज बनेगी कि भाई ये तो बेकार इंसान है, गाली गलौज करता रहता है, इससे तो दूर ही अच्छे हैं। ठीक है ना, तो फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तो अगर आप गाली गलौज करते हो तो ऑटोमेटिकली लोग आपसे कटना शुरू हो जाएंगे, लोग आपको बुरा समझने लग जाएंगे चाहे आप कितने ही अच्छे हो। लेकिन अगर आपका अपनी जुबान पे कंट्रोल नहीं है तो समाज में आपकी कोई इज्जत, कोई रिस्पेक्ट नहीं होगी, लोग आपसे कटने लग जाएंगे, आपसे दूर ही रहेंगे। ठीक है, तो ये तो हुआ फर्स्ट पॉइंट। अब दूसरा बात आती है कि
आपने देखा होगा आपके गली मोहल्ले में बहुत से ऐसे बच्चों को आप देखते होंगे जो गाली गलौज करते होंगे। तो ये सीखते कहाँ से हैं? सबसे पहला तो क्वेश्चन यही उठता है कि जो ये एब्यूसिव लैंग्वेज लोग यूज करते हैं, ये सीखते कहाँ से हैं? सीखते कहाँ से हैं? अपने माहौल से, अपने सराउंडिंग से, है ना। जितने भी लोग हैं, अगर आप किसी से भी पूछो, आपके गली मोहल्ले में कोई ऐसा हो जो गाली गलौज बहुत ज्यादा करता हो, और आपसे आप उससे पूछो कि भाई तूने कहाँ से सीखा, तो वो आपको सिंपली बताएगा कि हमने कहाँ से सीखा भाई, अपने सराउंडिंग से। उसने अपने आसपास, अपने एनवायरनमेंट में अपने बड़ों को गाली गलौज करते हुए सुना होगा, और यहीं से उसको भी हैबिट पड़ गई गाली गलौज करने की, क्योंकि उससे लगा कि जब उसके बड़े गाली दे रहे थे तो कूल था, है ना। टीनेजर्स जो है ना, इसे बहुत कूल समझते हैं कि गाली गलौज करने को, है ना, कि ये तो बहुत कूल चीज है, कूल, इट्स अ कूल थिंग कि आप किसी को भी गाली दे दो। लेकिन ये कूल नहीं है अगर आप रियलिटी में सोचो, तो दिस इज वेरी वेरी रॉन्ग। तो हम सीखते कहाँ से हैं एब्यूसिव लैंग्वेज यूज करना? अपने सराउंडिंग से। तो आपको सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है, आपको अपने सराउंडिंग में जो भी चीजें चल रही हैं, बेसिकली होता क्या है कि आप सीखते हो अपने चारों तरफ जो भी हो रहा है उससे। आपके सराउंडिंग में अगर कोई गाली गलौज कर रहा है तो ऑटोमेटिकली आप भी करना शुरू कर दोगे। तो सबसे पहले तो आपको अपने ऊपर ये कंट्रोल रखना है कि आपके सराउंडिंग में जो चल रहा है वो आपके ऊपर इफेक्ट ना कर सके। आपके सराउंडिंग में अगर कहीं पे गाली गलौज ज्यादा है, आपके गली मोहल्ले में गाली गलौज ज्यादा है, या आपका जो फ्रेंड सर्कल है उसमें जो आपके दोस्त हैं वो गाली गलौज करते हैं, आपका जो और भी लोग हैं जिन्हें आप देख रहे हो, जिनको ऑब्जर्व कर रहे हो, वो गाली गलौज कर रहे हैं, तो आपको उनसे अफेक्ट नहीं होना है। आपने एक कहावत सुनी है ना कि चंदन का जो पेड़ होता है ना, चंदन के पेड़ पे कितने भी सांप लिपटे रहे, लेकिन उससे चंदन के की क्वालिटी पे फर्क नहीं पड़ता, है ना। चंदन का एक पेड़ होता है, चंदन के पेड़ पे सांप लिपटे रहते हैं, लेकिन सांपों के लिपटने से, चारों तरफ चंदन के पेड़ के चारों तरफ सांप होते हैं, उन सांपों के लिपटने से चंदन जो क्वालिटी है, चंदन की लकड़ी की क्वालिटी है, उस पर फर्क नहीं पड़ता, उसमें जहर नहीं जाता ना सांपों का। तो ऐसे ही आपके ऊपर, आपको भी एक चंदन के पेड़ की तरह ही रहना है। आपके चारों तरफ कितना भी जहर फैला हो, आपको उस जहर को अपने मन में, अपनी आत्मा में एंटर नहीं करने देना है, अपने आप को गंदा नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि सफाई जरूरी है। दूसरा आपको ये भी बता देता हूँ, तो पहला पॉइंट समझ में आ गया कि अगर आपको एब्यूसिव लैंग्वेज से अपने आप को बचाना है, कि आप एब्यूसिव लैंग्वेज का यूज ना करो, तो पहले आपको अपनी सराउंडिंग्स से बचना होगा। आपकी सराउंडिंग्स में जो भी वर्ड्स आप सुनते हो उनको इग्नोर करना होगा, ठीक है। अगर आप गाली देते हो तो, या कोई भी गाली दे रहा है, तो वो कूलनेस बिल्कुल भी नहीं है। फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट जो आता है बेटा, ठीक है, सेकेंड पॉइंट ये है कि आपको अपने खुद की भी सफाई करनी जरूरी है। आप देखो, आप डेली नहाते हो, अपनी साफ सफाई करते हो, सभी बच्चे, एवरीबडी, जो भी है, जितने भी बच्चे हैं, सब, हर कोई अपनी साफ सफाई करता है, नहाते हो, अपने शरीर का ध्यान रखते हैं सभी, ठीक है ना। लेकिन इस शरीर के अंदर भी कोई रहता है। इस शरीर के अंदर क्या रहती है बेटा? आत्मा। उस आत्मा की सफाई भी जरूरी है। हमारी जो सोल है उसकी भी सफाई जरूरी है। अगर आप सोल की सफाई नहीं करोगे, सिमरन बेटा अनम्यूट कर लो, अपने आप को म्यूट कर लो सिमरन, ठीक है। तो बेटा अपने शरीर में आपके आत्मा रहती है, उसकी भी सफाई जरूरी है। अगर आप ऐसे गलत एनवायरनमेंट में रह रहे हो तो उससे आपकी सोल भी अफेक्ट होगी। और अगर आप खुद भी गाली गलौज करने लग जाते हो तो उससे क्या होगा? आपकी जो आत्मा है, आपकी जो सोल है, वो अफेक्ट होगी, वो गंदी होनी शुरू हो जाएगी, वो दलदल में चली जाएगी गंदगी की। तो गंदगी, कचरे से मत भरो अपनी आत्मा को, अपने दिमाग को, अपने ब्रेन को, अपने मन को कचरे से मत भरो, ठीक है ना। ये जितनी भी हम गंदे, जो जितनी भी गाली गलौज लोग करते हैं, वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके आत्मा के अंदर भी ये कचरा जा चुका है। तो आपने सफाई करनी है अपनी अंतरात्मा की भी, अपने अंदर से भी इन चीजों को बाहर निकालना है। और उसके लिए आपको मेडिटेशन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। अगर अपनी आत्मा की सफाई करनी है, शरीर की सफाई करने के लिए तो नहाना धोना पड़ता है, और आत्मा की सफाई के लिए मेडिटेशन की जरूरत होती है। आप जिस भी भगवान को मानते हो, चाहे आप वाहेगुरु को मानते हो, चाहे आप भगवान शिव को मानते हो, जिस भी भगवान को मानते हो उनकी पूजा करो, उनका ध्यान लगाओ। क्योंकि जब आप भगवान की शरण में जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर से जो बुराइयां हैं वो दूर होंगी। जब भी सुबह उठते हो, मंदिर जाते हो, गुरुद्वारे जाते हो, तो जाके भगवान से एक ही अरदास करो, एक ही प्रार्थना करो कि मुझसे बुराइयां दूर रहे और सबका भला हो।
ठीक है, तो सेकंड पॉइंट मैंने आपको बता दिया, एब्यूसिव लैंग्वेज से अगर बचना है आपको, कि आपको इस चीज की लत ना लगे, तो आपको अपनी खुद की सफाई करनी पड़ेगी, अपनी आत्मा की सफाई करनी पड़ेगी, और मेडिटेशन जरूर करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां तक सबको समझ में आ रहा है? जिस चीज को समझ में आ गया चैट में रिप्लाई करे, यहां तक चैट में भी रिप्लाई कर सकते हो आप, अपने आप को अनम्यूट करके भी बता सकते हो कि ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गया। आप थम्स अप का साइन शो कर सकते हो, जैसे रवनीत ने शो किया है। ठीक है, कमल का भी मैसेज आ गया है, दीपक ने भी अपना हैंड रेज किया है, आर्यन राणा को भी समझ में आ गया है, जिससे मैं पता लगा सकता हूँ कि बच्चों को समझ में आ रहा है। रणविजय का भी मैसेज आ गया, आदित्य, रितिका, तो थम्स अप के साइन शो होने शुरू हो गए हैं। ओके, विश्व प्रताप का भी थम्स अप का साइन आया है, सिमरन। तो इस तरह से आप बेटा अब्यूजिव लैंग्वेज से खुद को बचा सकते हो। ठीक है, तो पहला पॉइंट हुआ अपने सराउंडिंग से आपको कुछ भी गलत एक्सेप्ट नहीं करना है। सेकंड हुआ मेडिटेशन करना है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट आपको क्या करना है कि आपके साथ अगर कोई एब्यूसिव लैंग्वेज यूज कर रहा है, आपको कोई हर्ट कर रहा है, तो आपने वापसी में के साथ वैसा बिहेवियर नहीं करना है। ठीक है ना? ठीक है बेटा। सिद्धू, नवजोत, सिद्धू बेटा म्यूट कर लो अपने आप को। नवजोत, ठीक है। तो बेटा बेसिकली क्या है, थर्ड स्टेप जो मैं आपको बताऊंगा कि अगर कोई आपके साथ एब्यूसिव लैंग्वेज यूज करे, तब आप लोग क्या करोगे? आपने वापसी में वही एब्यूसिव लैंग्वेज यूज नहीं करनी है, क्योंकि लोग जैसे हैं आप वैसा नहीं बन सकते। अगर आपको कोई गाली गलौज कर रहा है आपके साथ, तो बदले में आपने भी अगर उसको गाली दे दी, तो उसमें और आप में कोई फर्क नहीं रहा। समझ रहे हो इस चीज को? क्लियर है? कि थर्ड जो मैं आपको बता रहा था, दोबारा सुनेंगे सभी बच्चे, कि बेटा अगर आपके साथ कोई एब्यूसिव लैंग्वेज यूज करे, आपका कोई दोस्त, कोई बड़ा, या कोई गली मोहल्ले में से आपके साथ गाली गलौज करे, आपको गाली दे, तो आपको क्या करना है? आपको बदले में उसको गाली नहीं देनी। ठीक है ना? यहाँ न्यूटन थर्ड लॉ मत लगाना फिजिक्स की, कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कि उसने गाली दी तो आप भी गाली दो। तो उसमें ऐसा करने से उसमें और आप में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। भाई कुछ तो फर्क होता है ना, अच्छे लोगों में और बुरे लोगों में, देवता और राक्षस में कुछ तो फर्क होगा ना। जो गाली गलौज कर रहा है उसके अंदर असुरी ताकत है, राक्षस है वो। ठीक है ना? वो अपना राक्षस रूप दिखा रहा है आपको। आपने, उसने आपको गाली दी, आपने उसको कोई रिप्लाई नहीं किया, ठीक है ना, आराम से इग्नोर किया उसको। यहाँ आप अपना देवत्व शो कर रहे हो, अपना देवता वाला रूप शो कर रहे हो, कि आपने उसको इग्नोर कर दिया। ऑटोमेटिकली वो आपको गालियां देना धीरे धीरे बंद कर देगा, क्योंकि उसको पता है, क्योंकि गाली क्यों देता है कोई? दूसरे को उकसाने के लिए। ठीक है ना? आपने सुना है ना कि जब हाथी जाता है जंगल में, तो कुत्ते उसको भौंकते हैं, तो कुत्ते जब भौंकते हैं, हाथी कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, वो आराम से चलता रहता है। ठीक है, तो कुत्ते अपने आप थक के साइड में बैठ जाते हैं। तो कोई जब आपको गाली देता है, तो इसका मतलब वो आपको उकसा रहा है। क्रिकेट में जैसे आपने देखा है ना, क्रिकेट में ये बहुत चलता है। ऑस्ट्रेलिया के जो खिलाड़ी हैं वो ज्यादातर ये करते हैं, इसे मेरे ख्याल में क्या बोलते हैं इसको, भी मेरे नाम ध्यान नहीं आ रहा, कि क्रिकेट में इसे कुछ स्लेजिंग। पट्टी, हाँ स्लेजिंग, स्लेजिंग कमल ने बोला है ना, स्लेजिंग की जाती है क्रिकेट में बेटा। कि जैसे क्रिकेटर है, वो खेल रहा है क्रिकेटर, और जो विकेट कीपर है वो उसको, बल्लेबाज को कुछ ना कुछ गलत बोलेगा, उसको उकसाएगा, या बॉलर उसको उकसाएगा, फिर वो गुस्से में छक्का मारने के चक्कर में गलत शॉट खेलेगा और आउट हो जाएगा। सेम यही किया जाता है, जो दूसरे लोग आपको गाली देते हैं, वो एक तरह से आपको आपके गोल से हटाना चाहते हैं, आपके फोकस हटाना चाहते हैं। वो आपको गाली दे रहे हैं ताकि आप अपने लक्ष्य से भटक जाओ, जैसे क्रिकेट में होता है। आपने सचिन तेंदुलकर का नाम सुना है, सचिन किस लिए फेमस है भाई? कौन बताएगा? कमल बेटा, सचिन किस लिए फेमस है? क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर किस लिए फेमस है? कोई बताएगा? एनीवन? अपने आप को अनम्यूट करके कोई भी रिप्लाई कर सकता है कि क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर को किस लिए जाना जाता है, किस बात के लिए वो ज्यादा फेमस है सचिन? ओके, किसी ने नहीं बताया तो चलो मैं बताता, तो बता देता हूँ। तो बेटा सचिन इसलिए फेमस है क्योंकि सचिन पे किसी भी तरह का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता था, अगर कोई भी दूसरा खिलाड़ी उनको
भड़काने की कोशिश करता था, उकसाने की कोशिश करता था। ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी हो चाहे पाकिस्तान का खिलाड़ी हो, आप जानते हो कूल माइंडेड होके खेलते थे सचिन, हमेशा अपने गोल पे ही फोकस्ड रहते थे। ठीक है ना, जितनी भी स्लेजिंग हो, कोई भी प्लेयर जितना भी उकसा ले, वो कभी भी जोश नहीं दिखाते थे, अपना होश नहीं खोते थे, होश में रहते थे। तो यही काम आप लोगों को भी करना है कि अगर सामने से कोई अब्यूसिव लैंग्वेज यूज करे देन डोंट रिप्लाई। तो ये एक सिंपल सा सॉल्यूशन इस बात का हो सकता है। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट सबको समझ में आ गया भाई जो मैंने बताया। अगर आप बदले में रिप्लाई नहीं करोगे अब्यूसिव लैंग्वेज के साथ तो ऑटोमेटिकली वो उसको यूज करना बंद कर देगा, और इससे आपकी आत्मा पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ऑटोमेटिकली सॉल्यूशन भी निकल आएगा बात का। तो जितनों को समझ में आ गया वो थम्स अप का साइन शो करें। तिमाक्षी और रितिका ने थम्स अप शो किया है। ओके, तो बहुत सारे थम्स अप के साइन मुझे स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, सबको समझ में आ गया। ठीक है, तो मैक्सिमम बच्चों को समझ में आ गया भाई। ठीक है, इसके बाद आता है बेटा नेक्स्ट। अब फोर्थ पॉइंट जो मैं आपको समझाने वाला हूं वो ये है कि आपको अपने दोस्तों को भी रोकना है ऐसी लैंग्वेज यूज करने से। अगर आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है, आपका कोई छोटा भाई है या आपका बड़ा भाई है, उसको भी आपने ऐसी हरकतों से रोकना है। क्योंकि एक सच्चा दोस्त वही होता है जो अपने दोस्त की कमियों को दूर कर सके। अगर आपका कोई बेस्ट बडी है, कोई बेस्ट फ्रेंड है और वो इस तरह की हरकतें करता है, गाली गलौज करता है, तो आपको उसे ऐसा करने से रोकना है, उसकी कमियों को दिखाना है। क्योंकि एक सच्चा दोस्त एक आईने की तरह होता है जो सामने वाले को उसकी कमियां दिखा पाता है कि वो कैसा है। तो आपने ऐसा ही करना है। अपने जो फ्रेंड्स हैं जो ऐसी हरकतें करते हैं, शरारतें करते हैं, उनको सिंपली आईना दिखा देना है, उनकी कमियां बता देनी है कि भाई यू आर माई बेस्ट फ्रेंड और इसलिए मैं तुझे बता रहा हूँ कि ये चीज गलत है, नहीं कि इसको सुधार ले वरना हमारी दोस्ती आगे कंटिन्यू नहीं हो पाएगी। तो अल्टीमेटली आपका आपके दोस्त की भी हेल्प होगी और वो इस तरह की हरकतें आगे कभी भी दोहराएगा नहीं। तो क्लियर है, फोर्थ पॉइंट समझ में आ गया। क्या करोगे आप? अपने आप को भी सही रखोगे, आपके फ्रेंड सर्कल में जो दोस्त हैं आपके उनको भी सही रखने की कोशिश करोगे, उनको भी गलत बात पे टोकोगे। ठीक है ना, अगर आप उनको एक बार टोकोगे, दो बार टोकोगे, धीरे धीरे वो अपने आप सुधर जाएंगे। क्लियर है, ये सबको समझ में आ गया यहाँ तक? अगर समझ में आ गया तो थम्स अप का साइन शो करें। अगर फिफ्थ पॉइंट आप सबको समझ में आ गया, तिमाक्षी को समझ में आ गया कि आपने अपने दोस्तों को भी रोकना है इन चीजों से। क्लियर? तो ये तो हुई यहाँ तक की बात कि आपने कैसे जो है अपने दोस्तों को भी इस तरह की लैंग्वेजेस यूज करने से रोकना है। अब मैं आपको फायदे बताता हूँ इसके। तो ये 4 पॉइंट्स मैंने बताए जिससे आप अपने अब्यूसिव बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हो। अब इसके साइड इफेक्ट भी बता देता हूँ कि अगर कोई नहीं मानता तब भी, अगर बच्चों आप एब्यूजिव लैंग्वेज यूज करते हो तो समाज में बहुत ही गलत इम्पैक्ट जाता है आपका। दूसरा, आपकी वजह से दूसरे भी अफेक्ट होते हैं। तुम खुद एग्जाम्पल लो, सपोज आप गाली गलौज करते हो तो ऑटोमेटिकली आपको जो छोटे बच्चे देख रहे हैं वो भी गाली गलौज करेंगे। आपका कोई छोटा भाई है, आप कूल बनते हो, गालियां देते हो और आप बोलते हो कि मैं बहुत कूल हूँ, ठीक है ना, गालियां दे देंगे। ठीक है ना, तो आपका छोटा भाई भी आपको देखेगा कि मेरे बड़े भैया तो भाई बहुत कूल है, वो तो गालियां देते हैं, मैं भी गालियां दूंगा। तो छोटे बच्चे भी अपने आप ही गालियां देने लग जाएंगे जब वो देखेंगे कि मेरे बड़े भैया तो गालियां देते हैं और वो कूल है, तो मैं भी कूल हूँ, मैं भी गालियां दूंगा। तो आप अगर गालियां दोगे तो उससे आपके छोटे भाई बहन पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, आपकी गली में जो छोटे बच्चे होंगे उन पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। वो देखेंगे कि बड़े भैया गाली दे रहे हैं तो फिर छोटे भैया क्यों पीछे रहे, वो भी गालियां देंगे। तो इसलिए कभी भी गाली गलौज ना करें। इससे एक तो आपका मन मैला होगा, आपके अंदर कचरा भरेगा। अपनी आत्मा में कचरा नहीं भरना है, आपने अच्छाइयों को भरना है। ठीक है, तो एब्यूजिव लैंग्वेज कभी भी यूज ना करें। तो अच्छा, अब ये बताओ कितने स्टूडेंट्स आज मेरे साथ ये प्रॉमिस लेंगे कि वो कभी भी एब्यूजिव लैंग्वेज यूज नहीं करेंगे? ठीक है ना? ओके, तो रितिका, कमल, इन बच्चों का मैसेज आ चुका है कि ये कभी भी एब्यूजिव लैंग्वेज यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो आज आप लोगों ने इसके बाद क्या करना है बेटा, जैसे ही सेशन खत्म हो जाएगा आप लोगों को एक काम करना है। आप लोगों को 1 मिनट की वीडियो बनानी है अपनी। ठीक है, 1 मिनट की वीडियो बनानी है। उस वीडियो में आप बोलोगे कि उस वीडियो में आप बताओगे कि आप
कभी भी एब्यूजिव लैंग्वेज यूज नहीं करोगे, ये प्रॉमिस आप करोगे। और आज की क्लास में आपने क्या सीखा ये भी बताओगे। तो 1 या 2 मिनट की वीडियो बना के जरूर भेजना सभी बच्चे, जिसमें आप ये बताओगे कि आप कभी भी एब्यूसिव लैंग्वेज यूज नहीं करोगे और आज के सेशन में आपने क्या सीखा। कितने बच्चे आज ये वीडियो बना के मेरे पास सेंड करेंगे? ओके, तो रितिका, वंश, ये सभी बच्चे जो है मुझे एक वीडियो बना के भेजेंगे कि ये सब कभी भी इस तरह का कोई काम नहीं करेंगे, कभी भी एब्यूजिव बिहेवियर किसी के साथ नहीं करेंगे। ठीक है, तो वेल डन। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं। आज के सेशन में मैं एक चीज और आपको समझाना चाहता था। तो एब्यूजिव लैंग्वेज के बारे में हमने बात कर ली, आज इससे आगे के पॉइंट पे को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि एब्यूजिव लैंग्वेज तो यूज नहीं करती हैं, दूसरा आपको अपने समाज में, सोसाइटी में दूसरों की हेल्प भी करनी है। ठीक है, निस्वार्थ भाव से। डू गुड हैव गुड, ये कहावत आपने सुनी होगी, कर भला हो भला। तो मैं आपको एक चीज और समझाने वाला हूँ आज कि आपने क्या करना है बेटा। अगर आप किसी की छोटी सी भी हेल्प कर सकते हो ना, तो वो जरूर करनी है, क्योंकि जब भी आप किसी की हेल्प करते हो तो भगवान देखता है। पॉजिटिव पॉइंट काउंट होते हैं। कभी भी ये मत सोचो कि मैं अगर किसी की हेल्प कर रहा हूं तो उसके लिए मेरी प्रशंसा होनी जरूरी है, कि कोई देखे कि हाँ ये तो दूसरों की हेल्प कर रहा है। जैसे आप देखते हो ना, लॉकडाउन में लोग फोटो खिंचवाते हैं, किसी गरीब को रोटी दे रहे हैं तो उसके लिए भी फोटो खिंचवाएंगे और फेसबुक पे अपडेट करेंगे कि आज मैंने गरीबों में खाना बांटा। तो ऐसा नहीं करना है आपने। आपने निस्वार्थ भाव से, अपना स्वार्थ रखे बिना दूसरों की हेल्प करनी है, क्योंकि अगर आप ऐसे दूसरों की हेल्प करोगे तो ये चीजें वापिस आती हैं। आप, भगवान देख रहा है, ये सब पॉजिटिव पॉइंट हैं जो काउंट होते हैं। आप जो भी एक अच्छा काम करते हो उसके लिए भगवान आपको पॉजिटिव पॉइंट्स देता है। ये पॉजिटिव पॉइंट इकट्ठे होते रहते हैं और आपके बहुत काम आते हैं। तो अब मैं, कैसे हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, उससे रिलेटेड एक छोटी सी क्लिप प्ले करूंगा। एक वीडियो आप लोगों की स्क्रीन पे चलेगी बच्चों। उस वीडियो में एक कहानी होगी छोटी सी, हमारे ही जैसे एक सिंपल से इंसान की, जो ना तो बहुत फेमस है ना बहुत अमीर है, एक सिंपल सा मिडिल क्लास बंदा। उसकी कहानी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। कहानी में क्या होगा आप देखोगे कि एक सिंपल सा इंसान है। ठीक है, कहानी में आप देखोगे कि कहानी में आप देखोगे कि कैसे एक सिंपल सा इंसान है जो दूसरों की हेल्प करता है और निस्वार्थ भाव से करता है, और कैसे फिर उसकी भी हेल्प होनी शुरू हो जाती है और कैसे उसे हैप्पीनेस मिलती है। बेटा, पैसों से कभी भी हैप्पीनेस नहीं खरीदी जा सकती। अगर आप किसी की हेल्प करोगे ना तो उससे ऑटोमेटिकली आपको खुशी महसूस होगी। कभी करके देखना, किसी की हेल्प करके देखना, उससे जो आपको खुशी मिलेगी ना, उस खुशी की अहमियत बहुत ज्यादा है। उसको पैसों से तो खरीदा ही नहीं जा सकता। ठीक है, तो एक क्लिप अब मैं प्ले करने वाला हूँ, वो क्लिप जरूर देखें सभी बच्चे, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे हम दूसरों को की हेल्प करके खुद खुश रह सकते हैं। ठीक है, तो एक छोटी सी वीडियो में स्क्रीन पे प्ले करूंगा। तो अब मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ सबके साथ, तो सभी ध्यान से इसको देखें। तो अब सबको जो है स्क्रीन नजर आ रही होगी। क्लियर? तो अब एक वीडियो मैं प्ले करूंगा, वो सभी ध्यान से देखेंगे। हाँ जी, तो एक छोटी सी वीडियो मैं प्ले करूंगा, सभी ने ध्यान से देखनी है। मैं बीच बीच में वीडियो को पॉज भी करूंगा आप लोगों को उसके बारे में बताने के लिए। तो ये कहानी है गुड हैबिट्स से रिलेटेड। कैसे एक गुड हैबिट्स अगर आप रखते हो दूसरों की हेल्प करने की, तो कैसे उससे आपको भी बेनिफिट होता है। तो कहानी है एक सिंपल से बंदे की जो मेरे जैसा है, तुम्हारे जैसा है, कैसे ये अपने रास्ते में आने वाले लोगों की हेल्प करता है। ये देखो, इसके ऊपर पानी गिरा। अब मैंने वीडियो को पॉज कर दिया यहाँ पे। आपने अब तक क्या देखा, ये बंदा चलता हुआ आ रहा था, इसके ऊपर पानी गिरता है। फिर ये क्या करता है, साइड में एक गमला रखा था, उस गमले में एक सूखा हुआ पौधा था जिसको पानी की जरूरत थी। ये क्या करता है, उस गमले को उस पानी के नीचे रख देता है। तो इससे गमले का फायदा हो गया। तो इसने देखो पेड़ पौधों की भी हेल्प की है। ठीक है, दोबारा देखना, मैं दोबारा प्ले करूंगा। देखो इसने क्या किया, पानी गिरा इसके ऊपर,
इसने उस पानी से वो गुस्सा नहीं हुआ, सिंपली एक गमला उसके नीचे रख दिया और देखो इस सूखे पौधे की फायदा होगा। अब रास्ते में आप देख सकते हो ये इनकी भी हेल्प कर रहा है, इनके साथ इनका कोई रिलेशन नहीं है फिर भी हेल्प कर रहा है। एक स्ट्रीट डॉग है, उसको अपने हिस्से का खाना खिला रहा है। बाकी लोग देख रहे हैं कि ये पागल है, ऐसी हेल्प करता रहता है दूसरों की। यहाँ एक गरीब लड़की है जो स्कूल जाना चाहती है लेकिन उसके पास पैसे नहीं है। हालांकि एक बार में से सारे पैसे नहीं दे सकता, लेकिन जो इसके पास है वो दे रहा है। यहाँ अपने पड़ोस में एक इसके आंटी रहते हैं बुजुर्ग, उनकी ये हेल्प कर เขา रहा จะ है, ได้ फ्रूट्स อะไร उनके दरवाजे पे टांग के ถ้าเขา चला गया। ทำแบบนี้ทุกวัน यहाँ पे किसी को नहीं पता, जैसे आपने देखा कि उस आंटी के घर के बाहर ये फ्रूट्स रख के चले गए, ऐसी हेल्प कर रहे हैं लोगों की। आंटी को नहीं पता कि कौन मेरे घर के बाहर रोज फ्रूट्स रख जाता है, और ये रूटीन इसकी डेली की है। तो आप देख सकते हो डेली ये हेल्प करता है, प्लांट को पानी मिल रहा है, डेली इनकी हेल्प करता है, डेली डॉग को भी खाना खिलाता है। तो देखो हेल्प करके खुद भी कितना खुश है। इसके पास जितने पैसे हैं उतने पैसों से इस लड़की की भी हेल्प कर रहा है। बस में सीट दे दी। और नॉर्मल เขา इंसान จะ है, ไม่ได้อะไรเลย ही इज नॉट सो रिच कि उसके पास बहुत पैसा है। ไม่ได้รวยขึ้น दोस्तों दूसरों की हेल्प करने के लिए जरूरी नहीं कि हम अमीर हो, ไม่ได้ออกทีวี दिल से अमीर होना चाहिए, ไม่มีใครรู้จัก ไม่ दिल ได้มี बड़ा ชื่อ होना เสียงที่ चाहिए। มากขึ้น पैसे चाहे थोड़े हो चल सकती है बात। तो आपने देखा कैसे ये दूसरों की हेल्प कर रहा है। अब मैंने आपको बताया था ना कि अगर हम किसी की हेल्प करते हैं ना बच्चों, तो वो चीज वापस लौट के आती है, अच्छाई हमेशा वापस लौट के आती है। अगर हम किसी की हेल्प कर रहे हैं तो भगवान ये सब देख रहा है, उल्टा ऑटोमेटिकली हैप्पीनेस हमारे पास भी वापस आएगी, लोग हमारी भी हेल्प करेंगे। और आज देखो जिस लड़की को ये डेली पैसे देता था, आज उसके पास इतने पैसे हो चुके हैं कि वो स्कूल जा सकती है। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी। एक नन्ही सी लड़की जिसकी लाइफ इस लड़के ने बना दी, रोज थोड़े थोड़े इसने अपनी तरफ से पैसे दिए और आज ये लड़की स्कूल जा रही เพราะสิ่งที่เขาได้ है। इस คือได้ खुशी แค่ की कोई कीमत नहीं है। आपने इस लड़के की और के ความ चेहरे पे รู้สึก जो खुशी आप देख रहे हो, वो खुशी बेशकीमती है, उसको पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। ได้เห็นความสุข खुश रहने के लिए अमीर होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप दूसरों की देखो हेल्प करो, ऑटोमेटिकली आप खुश रहोगे। जितना है उतने में ही आनंद लो लाइफ में। एक सिंपल पर्सन रात को सोने से पहले आपने देखा है भगवान को याद करके सोता है। देखो क्या इस प्यार को पैसों से खरीद सकते हो? क्या ये विश्वास पैसों से खरीद सकते हो? ये चीजें पैसों से कभी खरीदी ही नहीं जा सकती। प्यार, विश्वास। वो पौधा देखो खिल गया, उसमें फूल भी आ गया। तो देखो एक सिंपल बंदा कैसे दूसरों की हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो आपने देखा कि कैसे एक सिंपल बंदा जो है दूसरों की हेल्प कर रहा है, कैसे बेनिफिट दे रहा है दूसरों को। तो हमें बच्चों दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। ठीक है, तो ये था आज का सेशन। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा, आज की क्लास में सीखने को मिला होगा बहुत कुछ। तो कितने बच्चों को वीडियो समझ में आई, जल्दी से थम्स अप का साइन शो करें। जितने भी बच्चों को समझ में आई वीडियो, थम्स अप का साइन जरूर शो करें। ओके, रितिका, ऋषभ, इन सबको समझ में आई। अगर बेटा अच्छा लगा तो अपनी लाइफ में इस चीज को जरूर लेके आना। अगर मेरी वजह से आप लोगों में कुछ भी चेंजेस आते हैं तो मैं अपने आप को बहुत ही लकी इंसान समझूंगा कि मेरी वजह से आप लोगों ने अच्छी चीजों को सीखा। तो जो मैंने आज बताया उस चीज को अपनी लाइफ में लेके आए। अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करें, अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करें, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें और निस्वार्थ भाव से दूसरों की हेल्प करें। कभी भी ये मत सोचें कि आज मैंने अगर किसी की हेल्प की है तो ये नेसेसरी है कि वो भी मेरी हेल्प करे। एक्सपेक्टेशंस कभी भी किसी से मत रखना। इंसान दुखी इसलिए नहीं होता कि दूसरे ने उसकी हेल्प नहीं की या दूसरे ने उससे बात नहीं की। इंसान दुखी होता है एक्सपेक्टेशन से। कभी किसी से एक्सपेक्टेशंस मत रखो। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। गीता का सार यही है। ठीक है, तो बच्चों ये था आज का सेशन। आई होप सबको
समझ में आया होगा, कुछ ना कुछ आप लोगों को पता लगा होगा इस सेशन से। तो अब मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप सब भी एक छोटी सी वीडियो बनाएं 1 मिनट की, जिसमें आप ये एक्सप्लेन करें कि आपने आज की क्लास में क्या सीखा। उस वीडियो को मेरे पास सेंड करें, हमें वो आगे सीबीएसई में भेजनी है। ठीक है, तो एक 1 मिनट की वीडियो बनाएं, 1 या 2 मिनट की, जिसमें आप बताएं कि आज के सेशन में आपने मेरे से क्या सीखा। ठीक है, और वो वीडियो मेरे पास आप भेज सकते हो या ग्रुप में भेज सकते हो। ठीक है, तो बाय टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। अभी सभी बच्चे अपना ध्यान रखें, सेफ रहें, स्टे सेफ, स्टे होम, बाय।